नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकेश और आप देख रहे हैं एक नई सोच। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि मन कैसे अशांत होता है और उसे कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। आज के इस एपिसोड में मध्यम निकाय के दूसरे भाग में बुद्ध हमें उन सुत्तों की ओर ले चलते हैं जहां मनुष्य का अहंकार, आसक्ति और मुक्ति का मार्ग बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। ये एपिसोड केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। पहला, चूल सच्चक सुत्त, अहंकार का विघटन। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका मैं और मेरा है। एक बार बुद्ध के पास सच्चक नाम का एक विद्वान आता है। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। वो बुद्ध से कहता है, गौतम, मैं शरीर को ही आत्मा मानता हूं, जो दिखता है वही सत्य है। बुद्ध शांत स्वर में पूछते हैं, यदि शरीर ही आत्मा है तो क्या तुम अपने शरीर को हमेशा जवान, स्वस्थ और अमर रख सकते हो? सच्चक मौन हो जाता है। बुद्ध आगे कहते हैं, जो बदलता है, जो दुख देता है, जो हमारे वश में नहीं, वो आत्मा कैसे हो सकता है? यहीं से अहंकार की नींव हिल जाती है। दूसरा, अनत्त लक्षण सुत्त, मैं का भ्रम। बुद्ध 3 सत्य बताते हैं। पहला, अनित्य, सब बदलता है। दूसरा, दुख, आसक्ति से पीड़ा। तीसरा, अनत्ता, कोई स्थायी मैं नहीं। वे कहते हैं, शरीर मेरा नहीं, भावनाएं मेरी नहीं, विचार मेरे नहीं, सब क्षणिक हैं। जब मनुष्य इस सत्य को देख लेता है तो पकड़ ढीली हो जाती है, और जहां पकड़ छूटती है वहीं मुक्ति शुरू होती है। तीसरा, महातृणा संख्य सुत्त, तृष्णा की जड़। इस सुत्त में बुद्ध तृष्णा को दुख की जड़ बताते हैं। एक भिक्षु कहता है, चेतना ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। बुद्ध उसे सुधारते हैं, चेतना भी कारण परिणाम से उत्पन्न होती है, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं। बुद्ध स्पष्ट करते हैं, तृष्णा से जन्म, जन्म से दुख, दुख से भय। जब तृष्णा शांत होती है तो चक्र टूट जाता है। चौथा, अलद्द पुमसुत्त, नाव का उदाहरण। बुद्ध एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। धम्म एक नाव की तरह है। नदी पार करने के बाद नाव को सिर पर ढोया नहीं जाता। मतलब, धम्म का उपयोग करो पर उससे भी चिपको मत। जो धम्म से भी आसक्त हो जाए वो भी बंधन बन जाता है। पांचवा, कुक्कुरवतिक सुत्त, अंध साधना का परिणाम। कुछ तपस्वी कुत्ते जैसी साधना करते थे। कुत्ते की तरह रहते, खाते, सोते। वे बुद्ध से पूछते हैं कि इस साधना से क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं, जैसी चेतना वैसा ही परिणाम। यदि चेतना पशु जैसी है तो जन्म भी वैसा ही होगा। ये सुत्त अंध अनुकरण से सावधान करता है। छठवां, अभय सुत्त, सही वाणी का मार्ग। बुद्ध कहते हैं, सत्य बोलो लेकिन करुणा के साथ। हर सत्य हर समय हर व्यक्ति से नहीं कहा जाता। बुद्ध सिखाते हैं, सत्य हो, हितकारी हो, सही समय पर हो, यही सम्यक वाणी है। सातवां, कनक थल सुत्त, अहंकार का सूक्ष्म रूप। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो विनम्र हूं, लेकिन भीतर अहंकार छिपा होता है। बुद्ध कहते हैं, अहंकार केवल घमंड नहीं, श्रेष्ठ होने की भावना भी अहंकार है। सच्ची विनम्रता अपने मैं को छोड़ देना है। निष्कर्ष, मुक्ति का स्पष्ट मार्ग। मध्यम निकाय पार्ट 2 हमें सिखाता है कि मैं एक भ्रम है, तृष्णा दुख की जड़ है, धम्म साधन है, लक्ष्य नहीं, वाणी भी साधना है, अंध साधना नहीं, सजग जीवन चाहिए। और बुद्ध अंत में कहते हैं, जिस दिन तुम्हें कुछ साबित नहीं करना रहेगा उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। मैं विकेश आप सभी के भीतर उस शांत निर्मल चेतना को नमन करता हूं जो साक्षी बनकर सब देख रही है। नमो बुद्धाय।